हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है भूल भुलैया 3। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है अनीश बाज़मी ने, जिन्होंने कि इसके पहले भूल भुलैया 2 को भी डायरेक्ट किया था। अगर आप लोगों को याद होगा 2007 में मूवी आई थी भूल भुलैया 1, जिसको कि डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने, और उस मूवी में अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा का बहुत ही वाव वाला परफॉर्मेंस था। उसके 15 साल बाद 2022 में आया भूल भुलैया 2, जिसको कि डायरेक्ट किया था अनीश बाज़मी ने। और इस मूवी में रू बाबा के रोल में हमें दिखे थे कार्तिक आर्यन के साथ साथ टब्बू का डबल रोल था, और आयरा आडवाणी भी उस मूवी में थी। और 70 करोड़ के बजट में बनने वाली इस मूवी ने कमाया था 200 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हुआ था। जो सेकंड पार्ट था वो थोड़ा सा ठीक ठाक था, ओके था। कहानी थोड़ी बहुत थी उस मूवी में, जिसकी वजह से इस मूवी ने भारी भरकम कमाई की 2022 में, और उसके जस्ट 2 साल बाद 2024 में इसका तीसरा पार्ट भी आ गया है। तो चलिए कहानी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस मूवी में हमें माधुरी दीक्षित दिखेंगी, और मंजुलिका के रोल में हमें फिर से यहाँ पे विद्या बालन दिखने वाली है। लेकिन इस मूवी की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको हॉरर कॉमेडी बता करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो क्या सच में ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी है? उसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो इस मूवी में मंजुलिका के रोल में है विद्या बालन, अंजुलिका के रोल में है यहाँ पे माधुरी दीक्षित। दोनों बहनें होती हैं और उनका एक भाई होता है देवेंद्र नाथ, जो कि इस मूवी में है कार्तिक आर्यन। ये मैं 200 साल पहले की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया है। राजा अपना जो राज्य है वो अपने बेटे को देना चाहता है, क्योंकि उनका जो ये बेटा है उनके दासी से हुआ है, और इसी के चलते दोनों बहनों के मन में अपने भाई को मारने का ख्याल आता है, देवेंद्र नाथ को मारने का ख्याल आता है। लेकिन उनको जब ये पता चलता है कि देवेंद्र नाथ जो है वो अंदर से एक औरत है, तो वो उन्हें नहीं मारती है, बल्कि वो उनको नाचने के लिए प्रेरित करती है। और वो कौन सा नाच है वो तो आप लोगों को याद होगा, मेरे ढोलना। बस इसी गाने पे वो जब वो नाचती है तो उनके पिताजी वहां पे आ जाते हैं और वो अपने बेटे को जला के मार देते हैं, और साथ ही साथ दोनों बहनों को राज्य से निष्कासित कर देते हैं। और उसके बाद 200 साल के बाद तीनों का पुनर्जन्म होता है। यहाँ पे माधुरी दीक्षित का पुनर्जन्म होता है यहाँ पे, और विद्या बालन का पुनर्जन्म होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे देवेंद्र नाथ का भी पुनर्जन्म होता है, जो कि होते हैं रू बाबा। और उसके बाद वो लोग एक उसी हवेली में आते हैं, और उनके बीच में क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होता है इसके लिए आपको मूवी नहीं देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस मूवी को देखेंगे, 2.5 घंटे की मूवी है, और इतना ज्यादा थकी हुई और इतनी ज्यादा पकी हुई मूवी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसको एक हॉरर कॉमेडी बता करके लोगों को सामने पेश किया जा रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस मूवी में आपको हॉरर का एच भी दिखने को मिलेगा, और कॉमेडी का सी तो आप भूल ही जाइए। जबरदस्ती यहाँ पे हंसाने की कोशिश की गई है। 15 मिनट के स्टार्टिंग में ही आपको पता लग जाएगा कि मूवी कितनी ज्यादा बोरिंग है। जबरदस्त का इस मूवी में जो है हंसाने का जो एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिससे कि ऑडियंस यहाँ पे हंसे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे किसी को भी हंसी नहीं आने वाली है। डायरेक्शन की बात यहाँ पे कर लेते हैं तो अनीश बाज़मी का डायरेक्शन जो है मुझे बहुत ही हल्का लगा। मजा बिल्कुल भी नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के डायरेक्टर को क्या हो रहा है, आजकल के जो राइटर्स हैं उनको क्या हो रहा है, कि आजकल के जो डायलॉग्स लिखने वाले हैं उनको क्या हो रहा है। वो पहले की तरह मूवीज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आजकल जितनी भी मूवी बन रही है उसका कनेक्शन ऑडियंस के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। एक भूल भुलैया थी जिसमें कि अक्षय कुमार थे, और कितने अच्छे तरीके से उस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने, और उस मूवी के डायलॉग्स, उस मूवी की एडिटिंग, सब कुछ अच्छा था, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी मूवी थी। ये एक हॉरर कॉमेडी है, लेकिन इसको देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। डायरेक्शन बहुत 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 हल्का है। डायलॉग्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऐसा कोई भी डायलॉग नहीं है जिसको कि सुन करके आपको जो है हंसी आए। एक जो कनेक्शन की बात मैं हमेशा करता हूं, अपने हर एक वीडियो में कहता हूं, यहां पर भी वो कनेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की चलिए यहां पे फटाफट बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस में यहां पे कार्तिक आर्यन ने रू बाबा के रोल में
फिर से ठीक ठाक सा काम कर गए हैं। हंसाने की उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की हुई है अक्षय कुमार की तरह। अक्षय कुमार को वो कॉपी भी कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाए। मंजुलिका और अंजुलिका के रोल में माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का काम ठीक ठाक है, लेकिन अगर मूवी का डायरेक्शन अगर बेकार हो, मूवी का डायलॉग्स अगर बेकार हो, मूवी की कहानी भी अगर बेकार हो, तो आप कितना भी परफॉर्मेंस कर लो, आपको वो जो है एक अच्छा रिजल्ट दे करके कभी भी सामने नहीं आने वाला। साथ ही साथ और भी जितने कलाकार हैं, जैसे कि इस मूवी में हंसाने के लिए रखा गया है यहाँ पे संजय मिश्रा को, राजपाल यादव को, विजय राज को, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे वो हंसाने में बिल्कुल भी नाकामयाब होते हैं। मूवी में फिर से एक बार तृप्ति दिमरी है और ये उनकी चौथी मूवी है 2024 में, और उनका भी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ढीला ढाला सा परफॉर्मेंस है। पता नहीं उन्होंने एनिमल में ऐसा क्या जादू कर दिया है कि अब उनको सारी मूवीज उनको बैक टू बैक मिल रही है और सेम टू सेम एक ही तरह का परफॉर्मेंस उनका हर एक मूवी में हमें देखने को मिलता है। एक पुअर डायरेक्शन वाली मूवी, एक पुअर परफॉर्मेंस वाली मूवी, एक फील गुड ना कराने वाली मूवी, एक कनेक्शन लेस मूवी जिसको कि देख करके आपका दिमाग जो है बहुत बुरी तरीके से उलझने वाला है। और भूल भुलैया में तो आप सही में जाने वाले हो इस मूवी को देखने के बाद। एक अच्छा मूवी बना करके लोगों के सामने पेश करना पता नहीं क्यों आजकल इतना ज्यादा कठिन होता जा रहा है डायरेक्टर्स के लिए। मूवी का जो बजट बना देते हैं, 150 करोड़ की मूवी बना देते हैं, 300 करोड़ की मूवी बना देते हैं, लेकिन जब मूवी को हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 3 आउट ऑफ 10। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं तो मत जाकर के देखिएगा, थोड़ा टाइम के लिए वेट कर दीजिए। ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे जब ये मूवी रिलीज होगी तब देख लीजिएगा। अपना पैसा बचाइए, अपना समय बचाइए। और अगर मैं बात करूं सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में तो कौन सी मूवी अच्छी है, तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि बात यहां पे मैं ये करूंगा कि कौन सी मूवी ज्यादा बुरी है, सिंघम अगेन या फिर भूल भुलैया 3। मेरी बात पर अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर के देखिए, अपना टाइम वेस्ट करिए और अपना पैसा वेस्ट करिए, पर बने रहिए मेरे साथ ताकि इसी तरह से अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।